बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। सर्दियाँ हैं और आजकल तकरीबन हर कोई बीमार हो रहा है, तो अपनी सेहत का सब लोग ख्याल रखें। यहाँ पे बुखार है आजकल हर किसी को तकरीबन, और इससे एनर्जी बहुत ही आपकी जो है वो लूज़ हो रही है। तो इसके लिए मैं एक बेस्ट रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए, चिकन की यखनी, देसी चिकन की यखनी। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे तकरीबन मैंने हाफ़ केजी जो है ये देसी चिकन लिया है मैंने, और इसको मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे इसमें जो मैं मसाले ऐड करूँगी सूप तैयार करने के लिए, यखनी तैयार करने के लिए, वो इसमें मैंने लिया यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। अभी लिया मैंने आधा चम्मच ये ब्लैक पेपर का, 1.5 चम्मच लिया है मैंने नमक का। तो नमक हम बाद में चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो फिर हम मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1 चम्मच, और इसके साथ ही कुछ फ्रेश मैंने अदरक ली है, इसको मैंने यूँ छोटे छोटे बारीक पीसेस में काट लिए है। और पानी जो है वो हम तकरीबन ऐड करेंगे इसमें 1 से 1.5 लीटर। तो यहाँ पे मैंने कुकर लिया है, कुकर में हम अपने चिकन को ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, ये जो मसाले हमने लिए हैं। अब यहाँ पे साथ ही हम पानी ऐड करेंगे। मसाले और पानी हमने ऐड कर दिए। अब फ्लेम को हम ऑन करेंगे। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया। अब हम इसको कवर करेंगे, कुकर को हम कवर करके तकरीबन 40 to 45 मिनट्स इसको पकने देंगे, क्योंकि ये देसी चिकन है। तो ये आम जो मार्केट वाला चिकन होता है उसके मुकाबले में ये ज़्यादा टाइम लेता है गलने में। तो इसको कवर करते हैं और इसको गलने के लिए रखते हैं हम। कुकर को मैंने अच्छे से बंद कर दिया है और फ्लेम को ऑन किया है मैंने। अब इसको 40 to 45 मिनट्स तक पकने देंगे। मिलते हैं आफ्टर 40 मिनट्स। यहाँ पे कुकर की सीटी को तकरीबन 40 से 45 मिनट हो चुके थे। मैंने फ्लेम को ऑफ़ करके कुकर को ठंडा होने दिया है। अब मैंने इसके ढक्कन को खोला है, तो चलिए फिर चेक करते हैं इसको। ये देखें ज़रा, हमारी मज़ेदार सी यखनी तकरीबन तैयार हो चुकी है, ये देखें। और मैं आपको चिकन भी चेक करवा देती हूँ। ये देखें ज़रा, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से चिकन भी गल चुका है, और ये देखिए यखनी भी हमारी तैयार हो चुकी है तकरीबन। मुझे इसको मज़ीद नहीं पकाना। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ। तो आपको जितना भी इसमें मतलब यखनी का पानी जितना चाहिए आप उतना रखें, और अगर आपको ज़्यादा पानी अगर आपको नहीं चाहिए तो आप बेशक इसको मज़ीद थोड़ा सा ड्राई कर लें। मैं आपको इसको एक बर्तन में निकाल के दिखा देती हूँ। मैं यखनी की आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये देखें कितना अच्छे से रेडी हुआ है, और बोटियाँ भी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से गल गई हैं। अच्छा, इसको आप बोन ब्रॉथ भी कह सकते हैं। जो लोग डाइट पे होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी है ये यखनी। इसमें कोई भी जो है फैट्स वगैरह ऐड नहीं हुए। तो आप स्पेशली डाइट कॉन्शियस लोग जो हैं, डाइट पे जो लोग हैं, वो इसको ख़ास तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और आजकल तकरीबन हर किसी को नज़ला ज़ुकाम की शिकायत है मौसम की वजह से। तो सब लोग ये यखनी ज़रूर लें, और इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इसके साथ ही जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।